भारत ने अब अपने मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया है। हाल ही में ऐसे ऐसे बड़े खबरें सामने आया है जिससे साफ पता चलता है कि भारत किस तरह इस बदलती हुई ग्लोबल ट्रेड वॉर के बीच अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि भारत के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि भारत ने अब अपने व्यापारिक रिश्तों और सप्लाई चेन को नए बाजारों की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। चाहे बात हो कार की, डेयरी प्रोडक्ट्स की या फिर गोल्ड या डायमंड और एग्रीकल्चर गुड्स की, भारत अब अफ्रीका और दूसरे देशों की तरफ अपना झुकाव बढ़ाते जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी की वैश्विक बैठकों और साझेदारियों को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जो आने वाले समय में अमेरिका समेत कई बड़े देशों पर बड़ा असर डाल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के ये मास्टर स्ट्रोक अमेरिका पर भारी पड़ेगा? क्या अमेरिका को अपने टैरिफ फैसलों पर पीछे हटना पड़ेगा या फिर तस्वीर कुछ और ही निकल कर सामने आएगा? आगे हम इसी पर विस्तार से समझेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग जीके नवदृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा रियल वॉइस के जरिए एक धांसू खबर। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के खबर पर। दोस्तों, अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत की कमर तोड़ देगा, लेकिन भारत ने खेल ही बदल दिया। दरअसल बात ये है, कार हो, दूध हो या सोना चांदी या फिर हीरा, अब भारत इन सब का रुख अफ्रीका की ओर मोड़ दिया है। यानी अमेरिका के टैरिफ का असली जवाब भारत ने अपने दम पर नए बाजार बनाकर दिया है। अमेरिका ने जब 50% टैरिफ लगाया तो उसका इरादा साफ था, भारत को दबाना, लेकिन भारत ने तुरंत रास्ता बदला। अब भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं बल्कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बाजारों को टारगेट कर दिया है। भारत अब कार और दूध की सप्लाई अफ्रीका देशों में कर रहा है। गोल्ड, डायमंड और कृषि उत्पाद भी अफ्रीका देशों को, और ऊपर से रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दोस्तों से बड़ी नजदीकी। यानी दोस्तों, अमेरिका ने दरवाजा बंद किया तो भारत ने दुनिया के और कई दरवाजे खोल दिए हैं। इसी बीच दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज की जंग अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर लड़ा जाता है। ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ भारत और चीन मिलकर नई रणनीतियां बना रहे हैं। सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी और दो बड़े बाजार अगर साथ खड़े हो जाएं तो अमेरिका की टैरिफ धमकी भारत और चीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यही वजह है कि भारत ने इस बार एससीओ समिट में हिस्सा लिया, जिससे अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी खबर की, जिससे पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय छेड़ दिया है। कोका कोला और पेप्सी। हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स आया है कि भारत ने इन अमेरिका ब्रांड्स को बैन कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कोई राष्ट्रीय बैन नहीं है। दरअसल बात ये दोस्तों, पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने अपने कैंपस में अमेरिका सॉफ्ट ड्रिंक्स पर रोक लगा दिया है। इसे उन्होंने स्वदेशी 2.0 का नाम दिया है और अमेरिका के टैरिफ का विरोध भी किया है। यानी ये बैन पूरे देश में नहीं, सिर्फ एलपीयू कैंपस तक सीमित है। लेकिन दोस्तों, ये कदम एक संदेश है कि अगर अमेरिका भारत को चोट पहुंचाएगा तो भारत भी उनके ब्रांड्स पर चोट करना जानता है। अमेरिका की चाल का असर दुनिया पर भी भारी पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने तो खुलकर भारत के समर्थन में खड़ा हो गया और उनके ट्रेड मिनिस्टर ने भी अमेरिका को धमकी दिया, टैरिफ हटाना ही होगा। और जब अमेरिका ने पोस्टल सर्विस पर भी शुल्क बढ़ाया तो भारत समेत 30 देशों ने मिलकर अमेरिका की डाक सेवा ही रोक दी। ये है असली कूटनीति, जब अकेले नहीं तो मिलकर अमेरिका को जवाब दिया जाए। अब आते हैं असली खबर पर, भारत और अफ्रीका का नया भाईचारा। हाँ दोस्तों, भारत और अफ्रीका ने मिलकर लक्ष्य रखा है कि 2030 तक आपसी व्यापार को 82 अरब डॉलर से बढ़ाकर 164 अरब डॉलर कर दिया जाए। भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयां, डेयरी और टेक्नोलॉजी की ताकत है। अफ्रीका के पास सोना, हीरा और प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। भारत और अफ्रीका दोनों अगर साथ
आते हैं तो सोचिए करोड़ों लोगं को रोजगार मिलेगा, नए इंडस्ट्री खड़े होंगे और विकास की नई कहानियां लिखी जाएंगी। यही है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका पर निर्भरता कम और दुनिया के दूसरों हिस्सों पर मजबूत पकड़। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य भी आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्टर्स भी अब अमेरिका टैरिफ से निपटने के लिए यूरोपीय संघ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यानी भारत की कारोबारी सोच अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक फैल रही है। तो दोस्तों तस्वीर बिल्कुल साफ है, अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ से भारत को झुका देगा, लेकिन उल्टा हुआ। भारत ने तो अमेरिका की धमकी को दरकिनार कर दिया और अफ्रीका की तरफ रुख, चीन और एशिया में साझेदारी, ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मिला और अमेरिका ब्रांड्स पर जनता का विरोध भी हुआ। जरा सोचिए दोस्तों, अगर भारत और चीन साथ आ जाते हैं तो भारत की दवा, टेक्नोलॉजी और आईटी की ताकत, चीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन दोनों मिलकर ऐसा ब्लॉक बना सकते हैं जो अमेरिका की नींद उड़ा देगा। और यही कारण है कि अमेरिका मीडिया में अब लगातार ट्रम्प सरकार को घेरना चालू कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि भारत से जल्द टैरिफ हटाओ, नहीं तो भारत और चीन की गठजोड़ बन गया तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। दरअसल दोस्तों भारत और चीन सिर्फ टैरिफ का जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि एशिया के लिए एक नया युग बना रहे हैं। ऊर्जा के लिए रूस, बाजार के लिए अफ्रीका और तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और चीन, ये गठबंधन मिलकर नई विश्व व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण पूरा अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप अब घबराया हुआ है और वहाँ के मीडिया और वहाँ के विपक्ष मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत के ऊपर से टैरिफ हटाया जाए, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। और दोस्तों याद रखिएगा, जब एशिया उठता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। तो अब तस्वीर साफ हो चुका है, भारत सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दे रहा बल्कि चीन के साथ मिलकर अमेरिका की जड़ों को हिला रहा है। टैरिफ का जवाब टैरिफ से नहीं बल्कि रणनीति, साझेदारी और वैश्विक गठबंधन से दिया जा रहा है। यानी अब खेल अमेरिका के हाथ से निकल चुका है। दोस्तों जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो इसका असर सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम जनता की जेब में भी पड़ा है। और सबसे बड़ा चोट पड़ा है अमेरिका के ब्रांड्स पर, कोका कोला और पेप्सी पर। रिपोर्ट में ये खबर चल रहा है कि भारत में इन दोनों पर बैन लगा दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बताते चलूं, अभी तक तो ये खबर सामने नहीं आया कि भारत की तरफ से इनको राष्ट्रीय बैन लगा दिया जाए। लेकिन हाँ, भारत के अंदर इसका विरोध होना शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों मैंने आप लोग को वीडियो के शुरुआत ही में बता दिया हूँ कि पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में इन ड्रिंक्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। और हाँ, ये कदम सिर्फ एक कैंपस तक सीमित नहीं रहा बल्कि दोस्तों सोशल मीडिया पर भी ये खबर जंगल की आग की तरह चल रहा है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, जब अमेरिका भारत के सामान पर वार कर सकता है तो हम अमेरिका के ब्रांड्स पर क्यों नहीं कर सकते और अमेरिका के ब्रांड्स को हम नहीं खरीद सकते। सोचिए अगर पूरा भारत कोका कोला और पेप्सी को छोड़कर नींबू पानी और गन्ने का रस और भारतीय ब्रांड्स अपनाने लगे तो अमेरिका की इन कंपनियों की हालत क्या होगा। अगर भारत के लोग कोका कोला और पेप्सी छोड़कर नींबू पानी और नारियल का रस पीते हैं तो इससे भारत का ही फायदा है, भारत का पैसा भारत पे ही रहेगा। अगर इसके अलावा कोका कोला और पेप्सी लेते हैं तो भारत का पैसा विदेशों में जाएगा, जिससे भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। ये वही कंपनियां हैं जो भारत से अरबों का मुनाफा कमाते हैं और पैसा बाहर ले जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या भारत इन विदेशी ड्रिंक्स को हमेशा के लिए अलविदा कहने को तैयार है? इस कदम ने एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया है। लोग अब कहने लगे हैं कि अगर अमेरिका हमें चोट पहुंचा सकता है तो हम भी उनके ब्रांड्स को चोट पहुंचाना जानते हैं। और यही कारण है कि अब भारत के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्वदेशी ड्रिंक्स अपनाने की बात हो रही है। दोस्तों कोका कोला और पेप्सी का मामला छोटा नहीं है, ये असल में भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर भारत की ताकत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने कह दिया अब विदेशी ब्रांड्स पर निर्भरता खत्म होगी और स्वदेशी की नई शुरुआत होगी। दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।